नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों फाइनली जिस घड़ी का हमें इंतज़ार था वो शुरू हो गई है कि बिहार एस्टेट के जो फॉर्म्स हैं उनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आज 19 तारीख से 19 सितंबर से ये आवेदन की प्रक्रिया ऑफिशियल वेबसाइट पे शुरू हो गई है। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किस प्रकार से करना है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, तो चलिए वो सब देख लेते हैं। तो इस वक्त मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गई हूँ जो कि है BSEBestet.org। इसी पे आपको आना है क्योंकि गूगल पे आप जाओगे तो और भी वेबसाइट्स आपको मिल रही हैं जो ऊपर लिस्ट हो रही हैं, बट वो ओरिजिनल वेबसाइट्स नहीं हैं। प्लीज़ सही वेबसाइट पे ही आइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं आपको दे रही हूँ, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं तो पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, फिर आगे फॉर्म की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए ये थोड़ा लोड हुआ है, यहाँ पे आपको क्लोज करना है, इन सबको आई एग्री करना है और फिर नीचे आप अपना नाम भरना शुरू करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देती हूँ प्रिया, अपना पूरा नाम डाल देती हूँ। फिर नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देती हूँ। ऐसे करके क्यों, हम ऐसे निकालेंगे। ये आ गया, चलिए ये हो गया। फीमेल जेंडर में सेलेक्ट कर दिया। मोबाइल नंबर अपना डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल दिया, इसको कंफर्म करेंगे। इसके बाद मेल आईडी डालने को बोल रहा है, तो हमारे चैनल की मेल आईडी में डाल देती हूँ। ये डाल दी, इसी मेल आईडी को कंफर्म करेंगे। कंफर्म कर दिया। अब करेंगे जनरेट ओटीपी। कैप्चा कोड जो आया है ये डालेंगे, जो कि है 113529। ये मेरा कैप्चा कोड है, आपका दूसरा आएगा तो आपको वही डालना है। ओके करेंगे इसको। अब हम ओटीपी डालेंगे। सर ज़रा ओटीपी बताएंगे। हाँ जी, इसी पे। हाँ जी सर, ओटीपी है हमारा 122248। वैलिडेट करेंगे ओटीपी को, जो कि हो गया है। अब इस पे आई एग्री पे क्लिक किया। कैप्चा कोड डालेंगे फिर से 8193, ये डाल दिया। रीवेरीफाई हमारा हो जाएगा। ये डिटेल्स आपसे सारी बोलेगा, भाई देख लो, टिक कर दो, सही है ना। फिर बाद में गुंजाइश ना हो आप बोले कि भाई मेरे से तो गलती से डल गया था। तो दो दो बार यहाँ पे ये जो है आपसे डिटेल्स पूछ रहा है कि सही है नहीं है, भाई बता दो। ठीक है, क्लोज किया। चलो अब एप्लीकेशन पे जाएंगे, गो टू एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन भरना शुरू करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है, अभी तक क्या किया है, सिर्फ हमने रजिस्ट्रेशन। ये सारी डिटेल्स आ गई। अब डालेंगे हम फादर या हस्बैंड नेम, मदर्स नेम डाल देंगे। ऑल्टरनेटिव नंबर कोई डालना चाहते हो, मैं डाल देती हूँ। अच्छा है, 2 नंबर होने चाहिए तो डालना ही ऑल्टरनेटिव नंबर। नेशनैलिटी इंडियन। आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट। येस है तो येस, नो है तो नो करना। मेरा नो है तो नो कर दिया मैंने। अब ये डोमिसाइल पूछेगा कहाँ का है, मैंने दिल्ली का डाल दिया।
दिल्ली का भी नहीं है मेरा, हरियाणा का है। मीडियम इंग्लिश, जो भी जिस मीडियम में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो वो ही रखना है, इंग्लिश तो इंग्लिश, हिंदी तो हिंदी। कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट जनरल, क्योंकि अगर आपके पास बिहार का डोमिसाइल है तो ही आप रिजर्वेशन के हकदार हो, अदरवाइज कोई रिजर्वेशन नहीं। यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स डालनी है कैंडिडेट को अपनी, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स डालनी है, कोई विजिबल मार्क हो, जैसे कि मैं डाल देती हूँ मोल ऑन फॉरहेड, अगर है आपका तो डालना, जो भी आपका हो। और डू यू हैव पैन कार्ड, यस। ड्राइविंग लाइसेंस, यस। अब देखो यस करोगे तो वो नंबर डालने भी पड़ेंगे, तो मैं इसलिए तो नो नो कर देती हूँ इनको, ठीक है। क्योंकि मुझे तो ये एग्ज़ाम देना नहीं है, मैं तो आपको दिखाने के लिए फॉर्म भर रही हूँ। बट आपके पास पैन कार्ड है तो येस करना, ड्राइविंग लाइसेंस है तो येस करना, वोटर आईडी है तो येस, पासपोर्ट है तो येस, और उनके नंबर भी साथ में डालना, ठीक है। बैंक पासबुक है तो येस, वैलिड आईडी कार्ड कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी से है तो येस, और वो सारे नंबर आपको डालने भी पड़ेंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है एक तो भाई आपको डालना पड़ेगा, तो यस करके पैन कार्ड नंबर डाल देते हैं। नो कर देंगे, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो ही यस करना, अदरवाइज नो। एंड डिफरेंटली एबल्ड तो नो, अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं तो यस करना, उसका सर्टिफिकेट ज़रूर आपके पास होना चाहिए। ओके किया यहाँ पे। अब यहाँ डालना है एड्रेस, मैं डाल देती हूँ 1234, मैं रैंडमली डाल रही हूँ। कंट्री इंडिया, स्टेट हरियाणा, ये मैंने डाल दी है, पर ये तो गलत डाल दी, रोहतक डाल दी मैंने अपनी सिटी, और पिन कोड इस कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, मतलब आप इसी एड्रेस पे रहते हो या अलग एड्रेस पे रहते हो, ठीक है। तो ये इसी पे यस कर दोगे तो आगे भरना नहीं पड़ेगा, यही सेम एड्रेस आ गया, मतलब आपका परमानेंट एड्रेस भी यही है और रहने वाला भी यही है, ठीक है। अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग डाल देना। सेव कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको देखो अपनी मेट्रिकुलेशन की डिटेल्स डालनी है, यानी कि टेंथ की। टेंथ में आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी थी, फिर स्कूल का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम जहाँ से भी आप पढ़े हो, ठीक है। जैसे अगर आप सीबीएसई से पढ़े हो तो यहाँ डालोगे सीबीएसई। स्कूल इंस्टीट्यूशन में आपने डाल दिया जो भी आपका स्कूल है, मैंने डाल दिया दिल्ली पब्लिक स्कूल। इसके बाद रोल नंबर डालना है जो भी आपका रहा हो, मैं रैंडमली कोई डाल दिया मैंने। परसेंटेज सीजीपीए है तो सीजीपीए, अगर परसेंटेज आई थी तो परसेंटेज, क्योंकि आपको पता होगा सीजीपीए जो है वो 2011 के बाद आनी शुरू हो गई थी, ठीक है। जो सीजीपीए आई थी वो आपने डालनी है। आपको अपनी परसेंटेज के हिसाब से डालना है डिवीजन।
फर्स्ट डिवीज़न अगर आपके 60% से ऊपर हैं, ठीक है, तो आपकी फर्स्ट डिवीज़न होगी। 50% से ऊपर हैं तो सेकंड, उससे कम है तो थर्ड, ठीक है। चलिए ये डाल दिया। इसके बाद बोर्ड, यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने अपनी 12th की है, स्कूल का नाम, फिर रोल नंबर, रोल कोड, ये सब आपको डालना है। परसेंटेज कर देते हैं इसमें, क्योंकि 12th में परसेंटेज ही है जनरली। मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो जैसे 677 आए हैं आपके, 800 में से आए हैं, ये 700 में से आए हैं, जितने में से भी आए हो ये सब आपकी मार्कशीट पे लिखा होगा, ठीक है। तो वही सब आपको यहाँ पे डालना है। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मत डालिएगा, अदरवाइज फॉर्म नहीं भर पाओगे, ठीक है। डिवीज़न फर्स्ट ये आ गया। अब ग्रेजुएशन का, जैसे ग्रेजुएशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरी, तो मैंने वो डाल दिया। नेम कॉलेज जो है आपका वो डालना है। फिर रोल नंबर, रोल कोड, और अगर रोल कोड आपको नहीं पता हो तो रोल नंबर ही डाल देना, वहाँ पे भी दोनों जगह सेम एंट्री कर देना, ठीक है। 2015 यहाँ पे परसेंटेज डाल दिया। मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने में से किए वो आपको डालना है। फिर डिवीज़न आपकी क्या रही वो डालना है। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स आप डालेंगे, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन सबकी होगी, तभी आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम सेकेंडरी लेवल के लिए होता है। तो फिर वो डिटेल्स आपको डालनी है। कितने मार्क्स आए, मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने आए, मैक्सिमम मार्क्स कितने में से आए, टोटल क्या था जितने में से आपके मार्क्स आए हैं। डिवीज़न जो मैंने आपको बताया 60% से ऊपर है तो फर्स्ट डिवीज़न, ठीक है। फिर बीएड आपने कहाँ से करी वो डालना है। इसके बाद यहाँ पे अच्छा बीएड पूछा है, तो यहाँ डालेंगे बीएड, यहाँ डालेंगे हम दिल्ली जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम, ठीक है। उसके बाद कॉलेज का नाम, ठीक है। इसके बाद रोल कोड, ईयर ऑफ पासिंग, डिवीज़न फर्स्ट कितने में से कितने मार्क्स आए। मैं ये सब रैंडमली डाल रही हूँ, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है आप वो ही डालिएगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड हो गया, चलो ये डाल दिया, मैक्सिमम मार्क्स 1000 डाल दिया, ठीक है।
सेव एंड नेक्स्ट। अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो डालिएगा, नहीं है तो नहीं। ठीक है, आपको पेपर कौन सा देना है, बिहार एस्टेट का पेपर 1 या पेपर 2 या दोनों? तो दोनों देने हैं, तो यहाँ पे मैंने दोनों वाले पे टिक कर दिया। फिर एक बार आपको बोलेगा अपनी वही डिटेल्स देख लो, कुछ गलत तो नहीं डाल दिया, देन बोलेगा सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, ये डाल दिया, ये रह गया अभी हमारा। अच्छा, सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 1, पेपर 1 के लिए हिंदी चूज़ कर लिया, पेपर 2 के लिए हम चूज़ कर लेते हैं इंग्लिश। अगर आप और कोई भाषा चूज़ करना चाहते हो तो वो भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, पर वो पढ़ी हुई होनी चाहिए आपने अपनी प्रीवियस क्वालिफिकेशन में। ऐसा ना हो मैंने आज तक बांग्ला नहीं पढ़ी और मैं कहूँ मैं बांग्ला का पेपर दे रही हूँ, तो वो चीज़ थोड़ी एक्सेप्टेबल होगी। मैट्रिकुलेशन में हमने कुछ गड़बड़ कर दी। CGPA ऑब्टेन्ड और टोटल CGPA, अच्छा यहाँ डालनी थी 10 हो गई है। ठीक है, अब करते हैं सेव एंड नेक्स्ट। प्लीज़ सेलेक्ट परसेंटेज, ये बताता जाएगा जहाँ जहाँ आपने गड़बड़ की है ना। ग्रेड मार्क्स CGPA अंडर बीएड में हमने ये सेलेक्ट नहीं किया, तो हमने परसेंटेज यहाँ अब डाल दी। ठीक है, क्योंकि डिटेल्स बहुत सारी हैं, जल्दी जल्दी में नहीं करना है, आपको आराम से चीज़ें करनी है। फिर आपको ये सारे टिक कर देने हैं, आई एग्री टिक कर देना है। एक बार इसको चाहो तो रीड कर देना। पेमेंट कैसे करना चाहते हो, ऑनलाइन। ठीक है, अब ये सब तो पता चल गया। ऑनलाइन फ़ीस कितनी है, 1440 रुपये, दोनों पेपर की फ़ीस आपकी आ रही है। इन सब पे आई एग्री पे टिक कर दिया। अब यहाँ पे आपसे मांग रहा है आपके डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, देखो प्रोसेस यही है, यहाँ पे देख लो। पर्सनल डिटेल्स डालनी है, एडिशनल डिटेल्स, फिर कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, ये सब हमने डाल दी। अब हम लास्ट प्रोसेस पे हैं, जो कि है डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। तो यहाँ पे आपको जो है पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ अपनी अपलोड करनी है, स्कैन्ड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो नहीं है ना, तो वो तो आप अपने मोबाइल से भी खींच सकते हो। ठीक है, तो उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं आती है। इसमें देखो आई बटन पे इन्फॉर्मेशन पे जाओगे तो ये लिखा हुआ है कि फ़ोटोग्राफ जो है वो कौन कलर्ड फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, कितने साइज़ की वो होनी चाहिए। ठीक है, तो वो इस पर्टिकुलर साइज़ में ही होनी चाहिए, वरना ये अपलोड नहीं होगी। ठीक है, और JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, और स्कैन्ड कॉपी कितने DPI की होनी चाहिए। तो ये सब नहीं आता है अगर, तो किसी ऐसे पर्सन की हेल्प ले लेना जो थोड़ा कंप्यूटर जानता हो और ये सब आपके लिए कर पाए। ठीक है, बिल्कुल नहीं आता है तो साइबर कैफ़े जाके भरवा लेना फॉर्म। यहाँ पे ये तो हो गई पासपोर्ट साइज़ जो कि कलर्ड रहेगी। फिर है अपलोड योर स्कैन्ड सिग्नेचर, अपने सिग्नेचर एक वाइट पेपर पे करने हैं और उसको स्कैन कर लेना है आपने, जो आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हो। स्कैनिंग की सॉफ्टवेयर्स आती है, डॉक स्कैनर है, DOC डॉक स्कैनर, इसको आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और ये देखो जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ रहेगी ना, प्लीज़ ही आपकी रीसेंट हो, 5 साल 7 साल पुरानी मत दे देना। फिर पेपर देने जाते हो तो वहाँ पे वो लोग पहचान नहीं पाते, फिर आपको खड़ा रखते हैं गेट पे। तो रीसेंट फ़ोटो। फिर है अपलोड योर स्कैन्ड 10th क्लास सर्टिफिकेट, 10वीं की जो आपका सर्टिफिकेट है उसको स्कैन करके अपलोड करना है। फिर 10th की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है, सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों हो गए। इसी प्रकार से 12th की सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अपलोड करने हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन या और कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आप दिखा रहे हो ग्रेजुएशन की जगह, तो वो अपलोड करना है। फिर अपलोड करना है मार्कशीट, ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट कोर्स की सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों हो गए ग्रेजुएशन के। फिर है अपलोड योर बीएड की जो डिग्री है या कोई इक्विवेलेंट कोर्स आपने किया है तो वो यहाँ पे अपलोड करोगे। फिर उसका सर्टिफिकेट, अब बहुत बच्चे बोलेंगे मैम मेरा तो मतलब ऑनलाइन रिजल्ट आ गया, तो वो तो चलो आपका मार्कशीट में काम आ जाएगा। अब सर्टिफिकेट का क्या करें, तो देखियो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको आपके कॉलेज से मिला होगा, नहीं मिला है तो उन्हें बोलिए जो कॉलेज का लेटर हेड होता है उस पे आपको लिख के दे देंगे।
ठीक है, तो वो दे देते हैं लिख के, तो यहाँ पे वो अपलोड हो जाएगा और उससे आप बिहार एस्टेट दे पाओगे। बट कॉलेज से इस बारे में बात करो, पीछे पड़ जाओ उनके कि दो हमें, ठीक है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट और मार्कशीट और कोई अदर क्वालिफिकेशन आपने दिखाई है तो वो अपलोड कर देना डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिर ये सारा करके आप जो है सबमिट पे ये कैप्चा कोड डालोगे, सबमिट पे क्लिक करोगे, फिर आपको सिर्फ पेमेंट करनी है। जैसे मेरी यहाँ पे दोनों पेपर की पेमेंट कितनी दिखा रहा है, 1440 रुपये, तो आपको भी इसी प्रकार से वो पेमेंट करनी है ऑनलाइन माध्यम से। और फिर आपका एप्लीकेशन फिल हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, प्रिंट आउट आ जाएगा। वो प्रिंट आउट जो है वो पीडीएफ आ जाएगा। बेसिकली पीडीएफ को अपने कंप्यूटर में या फ़ोन में सेव कर लेना, और जो आपका ये पीडीएफ है इसका प्रिंट आउट लेकर ज़रूर अपने पास संभाल के रख लेना। सिर्फ ये इतनी सी बात है और इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, सिर्फ यही चीज़ें आपको करनी है। और जैसे ही आप ये कर देते हो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। चलो, आई होप ये सब क्लियर है आपको। इससे आगे के प्रोसेस पे मैं बढ़ नहीं सकती हूँ और ये लास्ट था, क्योंकि आगे सिर्फ पेमेंट का ही बचा है। मेरे को पेपर देना नहीं है तो मैं पेमेंट करूँगी नहीं। तो आप सभी ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके बस यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद पेमेंट करनी है और आपका प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, आप अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए, मतलब हो गया आपका आवेदन। बस अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो अप्लाई करने का उसको संभाल के रखिएगा, सॉफ्ट कॉपी भी और हार्ड कॉपी भी, ठीक है। बाकी बिहार एस्टेट से संबंधित कोई भी और जानकारी आपको चाहिए हो तो कमेंट्स में लिखकर बिल्कुल पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।